ओम शांति। ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी में आज हम पढ़ेंगे एक और पढ़ाई, दूसरी ओर परीक्षाएं। और साथ ही हम पढ़ेंगे दादा विश्वरत्न जी का ब्रह्मा बाबा के साथ का अनुभव। इस प्रकार आबू पर्वत पर यज्ञवत्स योग तपस्या करते रहते थे, मानो पार्वतिया शिव को वरने के लिए योग साध रही हो। यज्ञवत्सों को जितना समय मिलता वे ज्ञान मुरली का अध्ययन तथा योग ही का अभ्यास करते रहते और अपनी आत्मिक उन्नति में निरंतर तत्पर रहते थे। अब पढ़ाई के साथ साथ कुछ नई परीक्षाएं भी उनके सामने आती रहती थी। इस विषय में ब्रह्मा कुमार विश्वरत्न जी ने लिखा है। ब्रज कोठी स्मशान के निकट एकांत स्थान में थी। यज्ञवत्सों के आ बसने से पहले यह कोठी काफ़ी समय तक खाली थी। आबू के कुछ लोग कहते थे कि इस कोठी में भूतों का वास है। आबू शहर के बाहरी सिरे पर वन के निकट होने के कारण यहाँ कई बार सर्प तथा वन्य पशु भी निकल आया करते थे। अतः अब यज्ञवत्सों के लिए इस शिक्षा स्थली में विषैले जीवों, हिंसक पशुओं, प्रेत आत्माओं, स्मशान के उच्चाट वातावरण तथा बिहड़ स्थान के अति मौन वातावरण के रूप में एक परीक्षा सामने आई। सन्यासी लोग तो नगर को छोड़कर विशेष तौर पर वन में जाकर वास करते हैं तथा हिंसक पशुओं और विषैले जीवों के दृश्य से पैदा होने वाले भय तथा निर्जन स्थान की मन को खदेड़ने वाले मौन की परिस्थिति को पार करने का अभ्यास करते हैं। परंतु यज्ञवत्सों के सामने तो यह परिस्थिति स्वयं ही चलकर आई थी। किंतु अपने आत्मिक स्थिति तथा ज्ञाननिष्ठ अवस्था के बल पर उन्हें ऐसे स्थान की ये परिस्थितियाँ भी डरावनी न लगी। कोई सांप सामने से होकर जाता तो वे ऐसे खड़ी रहती जैसे कि रबड़ का बना सांप चाबी देने पर चल रहा हो। वे सोचती कि हम तो शिव बाबा की हो चुकी है और इसे कुछ हानि भी नहीं पहुंचा रही है, तो ये हमारे साथ क्यों शत्रुता करेगा। कभी कभी भूत भी आते, परंतु यज्ञवत्सों के योग बल एवं पवित्रता बल के सामने वे टिक न पाते। वे कुछ ही समय में अब इस बसेरे को छोड़कर भाग गए। सच है कि जिन देवियों ने अब काम क्रोधादि विश्वव्यापी भूतों पर विजय प्राप्त करने का प्रबल पुरुषार्थ किया था, जिन्होंने मन को निर्जन परम धाम के वासी परमपिता परमात्मा शिव के एकटिक स्थित रहने का अभ्यास साधा था, जिन्होंने सांपों से भी अधिक विषैले अर्थात काम रूपी विष के मतवाले मनुष्यों के प्रहारों के सामने भी हार नहीं मानी थी, वे अब इन सांपों से अथवा यहाँ के सुनसान वातावरण से क्यों डरती। उन्हें तो यहाँ का एकांत एक परमपिता परमात्मा के अंत में स्थित होने के लिए बहुत ही अनुकूल लगा और योग तपस्या के लिए बहुत ही प्रिय लगा। उन दिनों आबू में गेहूँ राशन के रूप में मिलता था। यहाँ हर एक के लिए गेहूँ का आटा पूरी मात्रा में नहीं मिलता था, बल्कि कुछ मक्का और बाजरे का आटा भी साथ लेना पड़ता था। यहाँ चावल भी
बहुत ही हल्की किस्म के थोड़े से ही मिलते थे। यहाँ के पानी में भी लवण तथा खनिज अधिक थे और वायु में भी खुश्की थी। पानी भी बहुत भारी था। अतः खान पान और जलवायु के अनायास परिवर्तन के रूप में भी एक परीक्षा यज्ञवत्सों के सामने आई। यज्ञवत्सों में प्रायः ऐसे थे जिनका शारीरिक जन्म धनवान घराने में हुआ था और जो लाड़ और नाजों से पले थे। फिर जब यज्ञवत्सों ने अलौकिक जन्म लिया था, अर्थात ईश्वरीय ज्ञान द्वारा परमात्मा को परमपिता के रूप में तथा ब्रह्मा बाबा को अलौकिक पिता के रूप में अपनाया था, तब इस ईश्वरीय यज्ञ में उनका जो लालन पालन अथवा भरण पोषण हुआ था वह बहुत ही सात्विक और उच्च था। सिंध में बाबा ने उन्हें जिस प्रकार खिलाया पिलाया था, जैसे उनकी संभाल की थी, जिस प्रकार उनके स्वास्थ्य और सुख की सामग्री जुटाई थी, वैसा स्नेह और सुख सारे कल्प में कोई भी लौकिक पिता नहीं दे सकता। केवल अभी यह परीक्षा यज्ञवत्सों को संपूर्ण और अधिकाधिक सहनशील बनाने के लिए आई थी। परंतु प्रकृति को अधीन करने की जो शिक्षा उन्हें मिली हुई थी, उस शिक्षा के बल से उन्होंने क्षुधा तृष्णा को तथा प्रतिकूल जलवायु से आई कठिनाई को भी पार किया, क्योंकि नित्य ज्ञानामृत मिलने से उन्हें जो खुशी मिली थी, उस खुशी रूपी खुराक के होते हुए वे अल्पाहारी तो वैसे ही हो गए थे और हर प्रकार की परिस्थिति को सहज ही लांघ जाने की ट्रेनिंग भी उन्हें मिली ही हुई थी। एक बार कराची में शिव बाबा ने यज्ञवत्सों को लगातार 15 दिन तक केवल बाजरे का ढोढा और छाछ ही लेने का निर्देश दिया था। यहाँ तक कि जो वत्स बीमार थे, उन्हें भी कहा गया था कि वे भी इसी भोजन पर रहे। यही भोजन उनके लिए औषधि अथवा अमृत का काम देगा। तब किसी किसी यज्ञवत्स के मन में यह संकल्प उठा था कि बीमार बहनें अथवा अस्वस्थ भाई बाजरे की रोटी और छाछ पर कैसे निर्वाह कर सकेंगे। वे तो इस आहार पर और अधिक बीमार पड़ जाएंगे। परंतु बीमार कन्याओं, माताओं तथा भाइयों ने निसंकल्प होकर तथा संपूर्ण निश्चय से शिव बाबा द्वारा बताए उस भोजन को ब्रह्मा भोजन, वैष्णव भोजन अथवा यज्ञ प्रसाद की भावना से लिया था। सभी को उनके परिणाम से बड़ा संतोष हुआ था, क्योंकि उनका स्वास्थ्य दिनों दिन अच्छा होता गया था। अतः उनके निश्चय में वृद्धि हुई थी। तब उनके मन में दृढ़तापूर्वक यह पाठ प्रैक्टिकल रीति से पढ़ लिया गया था कि शिव बाबा कल्याणकारी तो है ही, उन द्वारा बताई किसी भी आज्ञा पर चलने से कल्याण निश्चित है। उसमें अकल्याण की बात सोचना मानवीय बुद्धि की सरासर भूल है। अतः जो परिस्थिति सामने आई थी, उसमें भी सभी ने कल्याण ही माना। यज्ञवत्स मन ही मन समझते थे कि इसमें भी हमारे पुरुषार्थ की अथवा शिक्षा की ही जरूर कोई बात छिपी है। उन्हें मालूम था कि योगी के सामने निंदा स्तुति, जय पराजय, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, अमीरी गरीबी आदि के रूप में परीक्षाएं आती हैं, परंतु सच्चा योगी
प्रभु आश्रित होकर एक प्रभु की यादी के बल और भरोसे पर उन सभी को हंसते हंसते पार कर लेता है। अतः यद्यपि खान पान तथा जलवायु के इस परिवर्तन ने कई एक यज्ञवत्सों के स्वास्थ्य पर थोड़ा प्रभाव डाला था, परंतु प्रायः सभी ने अपने तन द्वारा तथा प्रकृति के तत्वों द्वारा आई इन कठिनाइयों को खुशी खुशी पार किया। इस परिस्थिति में यज्ञवत्सों ने एक दूसरे के लिए स्नेह और त्याग की भावना को प्रदर्शित किया। जिन वत्सों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, उनके लिए दूसरे वत्स स्वेच्छा से अच्छे गेहूं का आटा तथा चावल, जो भी अस्वस्थ अथवा वृद्ध वत्सों के अनुकूल हो, छोड़ देते और स्वयं मक्का या ज्वार के आटे की रोटी खाकर अथवा बहुत ही कम भोजन करके भी गुजारा करते थे। आगे की कड़ी में हम देखेंगे विभिन्न प्रकार की आसक्तियों का त्याग। ये देखने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।